सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत नॉर्थ में विंटरफेल से होती है, जहां क्रेगन स्टॉक बताता है कि कैसे सबसे पहले उसके हाउस के 10 मेंबरों में से एक तो रहन स्टॉक को वाल पर जाने के लिए चुना गया था। प्रेजेंट में जैकेरिस वाल पर क्रेगन स्टॉक से साउथ में होने जाने वाले युद्ध में रेनेरा की तरफ से लड़ने के लिए उसकी मदद की मांग करने आता है, पर क्रेगन स्टॉक अपनी वाल को लेकर जिम्मेदारी के कारण खुद न जाके रेनेरा की सेना के लिए जैकेरिस टारगेरियन को 2000 सैनिक देने का वादा करता है। ड्रैगनस्टोन पर रेनेरिस डेमॉन के इस ऑर्डर को कि वो उसके साथ शामिल होकर लुसेरिस का बदला लेने के लिए एमोंड और वेगार को मार गिराए, जिसके लिए वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसका राजा नहीं है। बेटे की मौत की खबर के बाद उदास रेनेरा स्टॉर्म्स एंड उसकी बॉडी की तलाश के लिए जाती है, जहां कुछ मछुआरों को लुसेरी के ड्रैगन अरेक्स के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिनको देखकर वो फुट फुट कर रोने लगती है। ड्रैगनस्टोन लौटने पर वह एमोंड से बदला लेने की मांग करती है और रेनेरिस बताती है कि उसके पति ने किंग्स लैंडिंग के समुद्री रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है, जिसकी वजह से उनकी बाहरी सप्लाईज रुक गई है। एगोन तू एक दयालु राजा बनने की कोशिश करता है और एक आदमी की शिकायत पर कि सैनिक उसके जानवरों का 10वां हिस्सा राजघराने के लिए ले गए, जिसे सुन के एगोन उसे उसके जानवर वापस करने के लिए मान जाता है। लेकिन ओटो हाइटावर, उसका नाना और हैंड ऑफ किंग, नाकाबंदी के बावजूद युद्ध के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए उसे शहर के लोगों के साथ कठोर रहने के लिए बोलता है। एगोन अपने छोटे बेटे और वारिस जेहेरिस को ट्रेनिंग के लिए स्मॉल काउंसिल में लाता है, जिससे एलिसेंट डिस्टर्ब हो जाती है। लैरिस एलिसेंट के विश्वासघात के डर का फायदा उठाता है और उसके पुराने नौकरानियों को बदलकर अपने लोग उसकी सेवा में लगा देता है। एलिसेंट ल्यूक की मौत से गिल्टी फील करते हुए ओटो से समझदारी के साथ युद्ध करने के लिए कहती है। ब्रॉथेल की आग से बचकर मैसेरिया ड्रैगनस्टोन पहुंचती है और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेमन उसे किंग्स लैंडिंग में 2 हत्यारों की इन्फॉर्मेशन देने के बदले में उसे उसकी आज़ादी ऑफर करता है। किंग्स लैंडिंग में घुसकर डेमन एक चूहे पकड़ने वाले और सिटी वॉच गार्ड को एमोंड को मारने के लिए काम पर रखता है। ओटो एमोंड और क्रिस्टोन को छुपकर हमला करने की प्लानिंग करते हुए पकड़ता है और एमोंड को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोलता है और उसे वादा करता है कि उसे उसका बदला पूरा करने का मौका जरूर दिया जाएगा। दूसरी ओर दोनों हत्यारे रेड कीप में उसे न पाकर दोनों हेलेना के क्वार्टर में घुस जाते हैं और उसकी जगह प्रिंस जेहेरिस की हत्या कर देते हैं। हेलेना जेहेरिस की जुड़वां बहन जेहेरा को पकड़कर एलिसेंट के चैम्बर में भागती है, जहां वो उसे और क्रिस्टन कोल को एक साथ बिस्तर पर देखती है। सीजन 2 के एपिसोड 2 में प्रिंस जेहेरिस के मर्डर के बाद केओस फैल जाता है और पूरे राजमहल के लोगों को महल से बाहर जाने से रोक दिया जाता है और राजा एगोन गुस्से में तोड़फोड़ चालू कर देता है। दूसरी ओर एमोंड को उसके कमरे में ड्रैगनस्टोन का सिक्का मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि हत्यारे उसके लिए वहां आए थे। एगोन गुस्से में जल्दबाजी में अपनी स्मॉल काउंसिल को इकट्ठा करता है, जो रेनेरा से बदला लेना चाहता है। सर ओटो रेनेरा की इमेज को खराब करने के लिए एक पब्लिक फ्यूनरल का आइडिया देता है, जिसके कारण किंग्स लैंडिंग के लोग ये देख सकेंगे कि रेनेरा कितनी बेरहम है और थ्रोन के लिए वो कितना नीचे गिर सकती है। एगोन पहले तो इसके लिए मना करता है, पर काउंसिल के दबाव में आकर मान जाता है। तभी लैरिस काउंसिल में आता है और बताता है कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है और उसके पास से बच्चे का सर मिला है। एगोन उसे मारने के लिए निकलने लगता ही है कि ओटो बोलता है पहले लैरिस उसे उन्हें भेजने वाले का नाम निकलवाएगा, फिर एगोन उसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। जुलूस में एक हेरल्ड रेनेरा द क्रूएल का नारा लगाता है, जबकि एलिसेंट और हेलेना लोगों की सहानुभूति हासिल करते हैं। दूसरी ओर वो हत्यारा लॉर्ड लैरिस के सामने कबूल करता है कि डेमन ने उसे और उसके साथ एक अनजान रेड कैचर को काम पर रखा था, जिसके बाद एगोन उसे जान से मार देता है। दूसरी ओर ड्रैगनस्टोन में रेनेरा को भी पता चलता है कि प्रिंस जेहेरिस को मार दिया गया है और उसे उसका हत्यारा बताया जा रहा है। रेनेरा मना करती है कि उसने ऐसा कुछ करने का ऑर्डर नहीं दिया है, पर उसका शक डेमोन पर जाता है और वो उसे अकेले में पूछती है कि क्या उसने ये ऑर्डर दिया। डेमोन उसे बताता है कि उसने सिर्फ एमोन को मारने का ऑर्डर दिया था, प्रिंस जेहेरिस की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों की बीच बहस हो जाती है और वो डेमोन को बोलती है कि उसने उसका विश्वास तोड़ा है, जिसे सुन के डेमोन उसे बोलता है कि वो भी अपने पिता की तरह बिल्कुल डरपोक है, जिसे सुन के रेनेरा उसे बोलती है कि वो उससे डरते नहीं थे, वो बस उस पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे अब उसे भी उस पर भरोसा नहीं है। जिसे सुन के वो वहां से चला जाता है और वह अलायंस का ऑफर लेके हर्रेनहाल जाता है। रेनेरा बेला को उसके ड्रैगन मून डांसर को लेके किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने के लिए बोलती है। सर क्रिस्टन प्रिंस जेहेरिस की मौत को अपनी लापरवाही की गलती समझता है और गिल्ट में रहने लगता है। सर क्रिस्टन डाइनिंग एरिया में सर एरिक से मिलता है और उसे उसके जुड़वां भाई, जो अब रेनेरा का किंग्स गॉड है, उसके नाम से उसे धोखेबाज और चोर बोलता है, जिसे सुनकर एरिक गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि उसने तब से अपने भाई को छोड़ दिया है जब से वो उसे छोड़ के गया है और वो अब उसे अपना भाई नहीं समझता। जिसे सुन के सर क्रिस्टन उसे उनके जुड़वां होने के फायदे के बारे में बताता है और आराम से ड्रैगनस्टोन में घुसकर रेनेरा को मारने का ऑर्डर देता है।
मर्डर होने से बचने के बाद एमोंड ल्यूसेरीज की मौत पर पछतावा करते हुए एक ब्रोथल में अपने मन की शांति की तलाश करता है, पर वो बोलता है कि डेमोन ने उन्हें उसे नींद में मारने के लिए भेजा था क्योंकि शायद वो उसे डरने लगा है। दूसरी ओर यूह नाम का किंग्स लैंडिंग का एक ब्लैक स्मिथ, जो नाकाबंदी के कारण अपनी बीमार बेटी और परिवार के लिए खाना इकट्ठा करने में मुश्किलों से गुजर रहा है। ड्रैगनस्टोन में कोरलिस और रेनेरिस डेमोन के वहां से चले जाने के कारण उससे नाराज होते हैं और बोलते हैं कि वो किसी भी कीमत पर क्वीन को कमजोर नहीं होने देंगे। मैसेरिया रेनेरा से मिलने आती है और अपनी उस आज़ादी की मांग करती है जो डेमोन उससे वादा करके वहां से चला गया था। रेनेरा को ये भी पता चलता है कि उसकी कोख में डेमोन का बच्चा है। रेनेरा उसे आज़ाद कर देती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो मर जाए और अपने बच्चे को जन्म दे। किंग्स लैंडिंग में किंग एगोन ने वहां के सभी रेड कैचरों को शहर में सभी के सामने फांसी में लटका दिया, जिससे गुस्सा होकर ओटो हाइटावर उसके पास जाता है और उसको ये सब करने के लिए डांटता है। सेर क्रिस्टोन ओटो को एगोन के सामने धीमी आवाज में बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद एगोन ओटो को बोलता है कि बहुत हुई राजनीति, अब उसे बदला चाहिए, और ओटो को बोलता है कि उसे सर क्रिस्टोन जैसा बनना चाहिए जिसने एरिक को रेनेरा को मारने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर ओटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। एगोन उसे उसकी हैंड ऑफ किंग की पोजीशन छीन लेता है और सर क्रिस्टोन को नया हैंड ऑफ किंग बना देता है। ड्रैगनस्टोन से निकलते समय मैसेरिया ने एरिक को आते हुए देखा और वापस महल की ओर भागी। जब एरिक रेनेरा के रूम में एंटर करता है तो उसका भाई भी अंदर घुस जाता है और एरिक को मार डालता है। अपने भाई को मारने के बाद वो दुख के कारण वहीं पर सुसाइड कर लेता है और रेनेरा बच जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत रिवलेंस से शुरू होती है, जहां ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स के बीच एक मामूली बहस को लेकर घातक युद्ध हो जाता है। रेनेरा दोनों भाइयों को एक साथ दफना रही थी कि रेनेरिस युद्ध को टालने के लिए रेनेरा से कहती है कि वो जाके एलिसेंट को युद्ध रोकने के लिए समझाए। क्रिस्टन अपनी पहली स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के लिए जाता है, जहां वो ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स के युद्ध पर चर्चा करते हैं, जहां एगोन खुश होता है कि उनकी साथ देने वाले ब्रैकेंस जीत जाते हैं, पर लॉर्ड लेरिस उसे और बाकी मेंबरों को बताता है कि वो बहुत से सैनिकों की जान दांव पर लगाकर जीते हैं। जब सभी लोग आने वाले युद्ध के लिए अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, तभी क्रिस्टन हारेनहाल को जीतने के लिए एक साहसिक प्लान सभी के सामने रखता है, जहां वो किंग्स लैंडिंग से कुछ सैनिकों को साथ लेके जाएगा और ब्रैकेंस से बाकी सैनिकों को इकट्ठा करेगा और हारेनहाल को जीतेगा, जिसमें उसे किसी ड्रैगन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ड्रैगन सभी का ध्यान आसानी से उनकी तरफ खींच सकता है। इसलिए एमोंड को भी किंग्स लैंडिंग में रुकने को कहा जाता है। एलिसेंट इस प्लान को खुदकुशी कहती है, पर एगोन उसे इसके लिए मंजूरी देता है। पर दूसरी ओर डेमन पहले हारेनहाल पहुंचता है, जहां पर सेर साइमन स्ट्रॉन्ग, किले का गवर्नर, उसके आने से उसके सामने सरेंडर करता है। क्वीन रेनेरा के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता है और डेमन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। उस रात डेमन को सपने में जवान रेनेरा दिखती है, जो जेहेरीस के कटे हुए सिर को उसके शरीर पर सिल रही होती है। डेमन अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक पेड़ के नीचे पाता है, जहां एक लेडी उसे उसकी मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहती है कि वो उसी पेड़ के नीचे मरेगा। किंग्स लैंडिंग में क्रिस्टोन भी हारेनहाल के लिए निकल रहा होता है, तभी एलिसेंट उसे अपने भाई से मिलवाती है, जो उसके साथ हारेनहाल युद्ध के लिए जाना चाहता है। क्रिस्टोन अपने गुड लक के लिए एलिसेंट से उसकी निशानी मांगता है। तब एलिसेंट उसे अपना रुमाल देती है। ड्रैगनस्टोन में रेनेरा की काउंसिल डेमोन पर सवाल उठाते हैं कि वो कहाँ गायब है और रेनेरा को सलाह देते हैं कि उसे अपने ड्रैगन खुले छोड़ देने चाहिए, पर रेनेरा ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो ड्रैगन से मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो उसके काउंसिल के लोग उसे कहीं सेफ जगह जाने के लिए कहते, पर वो उसके लिए भी मना करती है। पर रेना को उसके छोटे बच्चों और ड्रैगन के अंडों के साथ टारगेरियन वंश की रक्षा के लिए एरिन्स के पास भेजती है। मैसेरिया रेनेरा की सलाहकार बन जाती है क्योंकि उसे किंग्स लैंडिंग में हर चीज की खबर रहती थी, जबकि किंग्स लैंडिंग में एगोन क्रिस्टोन से मिलने के लिए निकल ही रहा होता है कि लेरिस वहां आता है और उसे किंग्स लैंडिंग में फैली अफवाहों के बारे में बताता है कि किंग्स लैंडिंग के लोग कह रहे हैं कि जब किंग एगोन अपने ड्रैगन को लेकर जंग की तरफ जाएगा तो तब क्वीन एलिसेंट किंग्स लैंडिंग में राज करेगी और एमोड उसका साथ देगा, जिसे सुनकर एगोन उसे अपना मास्टर ऑफ विस्पर्स बनाता है। एक बार में उल्फ नाम का एक आदमी राजा विसेरीज का सौतेला भाई होने का दावा करता ही है कि तभी एगोन और उसके साथी पहुंचते हैं और वो उन्हें देखकर चुप हो जाता है। एगोन और उसके साथी एक ब्रोथल पहुंचते हैं, जहां वो सिल्वी के साथ एमोंड का सामना करते हैं। एगोन नंगे एमोंड का मजाक उड़ाता है, जिससे वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एलिसेंट का भाई और कुछ लोग शराब की तलाश में कैंप से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जहां क्रिस्टोन उन्हें रोकता है और वापस चलने को कहता है, पर तभी मूनडांसर पर गश्त कर रही बेला ने क्रिस्टन के साथ साथ उन सभी को हारेनहाल हॉल के रास्ते पर देखा। वो उन पर हमला करती है, पर वो सभी समय रहते जंगल में घुस जाते हैं। बेला रेनेरा को सब बताती है और उसके काउंसिल के लोग ड्रैगन के साथ क्रिस्टोन पर हमला कर और उसे जलाकर युद्ध की सिफारिश करते हैं, पर रेनेरा उनसे कुछ समय मांगती है। इसके बजाय रेनेरा मैसेरिया से किंग्स लैंडिंग में घुसने का रास्ता और एलिसेंट कहां अकेली जाती है उसके बारे में पूछती है, ताकि वो एलिसेंट से युद्ध को रोकने के लिए बात कर सके।
रेनेरा सेप्टा के रूप में अपना वेश बदलकर किंग्स लैंडिंग में घुस जाती है और एलिसेंट को भी मंदिर में जाते हुए देखती है। जब एलिसेंट प्रेयर कर रही होती है तभी रेनेरा उसके सामने आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसेंट के साथ युद्ध को रोकने की बातचीत करने में नाकामयाब रहती है और एलिसेंट उसे बोलती है कि युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, वो तो होकर ही रहेगा। पर उनकी बेहस से रेनेरा को पता चलता है कि एलिसेंट ने किंग विसेरीज के मरने से पहले के शब्दों को गलत समझ लिया है और वो समझती है कि किंग विसेरीज एलिसेंट को एगॉन द कॉन्करर के बारे में बता रहे थे, पर उसे लगा कि वो अपने बेटे एगॉन को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत डेमन के सपने देखने से होती है, जहां सपने में वो किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन के सामने होता है। वो उस पर जवान रेनेरा को बैठा देखता है जो उसे कुछ कह रही होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर जैसे ही वो उसके पास आती है तो उसे समझ आने लगता है। वो उसे बोलती है कि वो उसे क्यों तबाह करने में तुला हुआ है, क्या इसलिए कि उसका भाई यानी रेनेरा के पिता डेमन से ज्यादा उससे प्यार करता था, जिसे सुन के वो उसका सिर काट देता है। तभी वो नींद से जगता है और उसे एक रेवेन से पता चलता है कि कैसे क्रिस्टन राज्यों को जीत रहा है और अपनी सेना बड़ी कर रहा है। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट ग्रैंड मास्टर से अपनी किसी दासी के लिए प्रेगनेंसी रोकने वाली चाय बनवाती है और उसके जाने के बाद उसे खुद पी लेती है। ड्रैगन स्टोन में बेला रेनेरा की काउंसिल को क्रिस्टोन की मूवमेंट के बारे में खबर करती है, जिसे सुन के काउंसिल गुस्सा हो जाती है और रहनीस की भी बात नहीं सुनने से मना कर देते हैं। तभी वहां लॉर्ड कोरलिस आता है और काउंसिल को शांत करता है। दूसरी ओर डार्कलिन में क्रिस्टन एगॉन के लिए सेना इकट्ठा करता हुआ कहता है कि अगर वो चुपचाप एगॉन की तरफ आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लोगों को डराने के लिए क्रिस्टन ने लॉर्ड डार्कलिन का सिर काट दिया, जिसने अलायंस करने से इनकार कर दिया और उसके सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया। किंग्स लैंडिंग में एगॉन क्रिस्टोन से नाराज होता है क्योंकि उससे पहले डेमॉन ने हारेनहाल में कब्जा कर लिया था। एगॉन लैरिस पर चिल्लाता है क्योंकि वो महल उसका था, पर लैरिस उसे बोलता है कि डेमॉन को उस महल से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारी दौलत उसके पास है और वो महल एक खंडहर है। तभी इमोंड उसे बोलता है कि हारेनहाल से कोई फायदा नहीं होगा और उसे बताता है कि क्रिस्टन अब रूक रेस्ट की घेराबंदी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो महल छोटा है और उस पर कब्जा करने से वो ड्रैगन स्टोन के सभी जमीनी कनेक्शन को कट कर देंगे। एगॉन इस बात से नाखुश है कि क्रिस्टोन और एमोंड ने उसकी पीठ पीछे ये प्लान बनाया और जिसके बाद एमोंड उसे हाई वैलेरियन लैंग्वेज में उसे बोलता है कि वो बस अपने राजा होने का मजा ले और बाकी काम हम पर छोड़ दे, और अगर उसके पास कोई प्लान है तो हमारे सामने रखे, जिसे सुन के एगॉन चुप हो जाता है। हारेनहाल में डेमन एलिस रिवर्स से मिलता है जो कहती है कि हारेनहाल भूतों से भरा हुआ महल है। वह उसे नींद की दवा देती है और वह सपने में देखता है कि वो एक काउंसिल में है जहां उसे अपनी पत्नी लेडी लेना का भूत दिखाई देता है। एगॉन अपने काउंसिल के मेंबरों को क्रिस्टोन की तारीफ करते हुए सुनते हैं और जब वो ये कहते हैं कि क्रिस्टन किंग्स में है तो वो गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। उसकी मां एलिसेंट उसे कहती है कि उसने उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करके वो गद्दी दिलवाई है और वो एक कमजोर किंग निकला, जिसके बाद वो उसे शांत रहने को और अपने काउंसिल मेंबरों की बात मानने को कहती है। रेनेरा ड्रैगन स्टोन लौटती है और युद्ध के लिए राजी होती है। ड्रैगन के साथ हमला करने के लिए खुद को आगे करती है, पर उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए रहनीस खुद जाने का फैसला करती है। निराश और नशे में एगॉन अपने ड्रैगन सनफायर को रूक रेस्ट ले जाता है। क्रिस्टोन भी रूक रेस्ट पर हमले के लिए आगे बढ़ता है और रूक रेस्ट पर हमला करता है, पर तभी मेलेस पर रेनीस वहां पहुंचती है और क्रिस्टन की सेना को जलाना चालू करती है, जबकि एमोंड और वेगर अंदर जंगल में छिपे हुए होते हैं। जब क्रिस्टोन उन्हें बुलाता है तो एमोंड एगॉन और सनफायर को आते हुए देखता है और उन्हें आगे बढ़ने देता है। मेलेस सनफायर को कुचल देता है, पर तभी एमोंड ने वेगर से मेलेस और सनफायर दोनों को जलाने को कहा, जिसमें मेलेस बच गया और सनफायर जमीन पर गिर गया और क्रिस्टोन एगॉन की जान बचाने के लिए उसकी ओर भागा। हवा में मेलेस और वेगार के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें मेलेस ने वेगर की छाती पर हमला किया, जिससे वो भी जमीन पर गिर गया और क्रिस्टोन उसके कारण अपने घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया। जैसे ही मेलेस वापस घूमकर लड़ने के लिए आता है, वेगार अचानक किले के पीछे से निकलता है और मेलेस को गर्दन से पकड़ लेता है और हवा में ले जाकर छोड़ देता है और जमीन में गिरकर मेलेस और रेनीस की मौत हो जाती है। लड़ाई के दौरान बेहोश हो चुके क्रिस्टन को होश आया और उसने पाया कि एमोंड एगॉन के खंजर को हाथ में लिए जमीन पर बैठा है और एगॉन की बॉडी जली हुई नीचे पड़ी है। एपिसोड 5 की शुरुआत ड्रिफ्टमार्क में रेनीस की मौत का शौक मनाते हुए कॉलिस को दिखाते हुए होती है। ड्रैगन स्टोन में रेनेरा भी अपनी सच्ची सपोर्टर रेनीस की मौत से दुखी हैं। दूसरी ओर क्रिस्टन किंग्स लैंडिंग के बीचों बीच रेनीस के मरे हुए ड्रैगन मेलेस के कटे हुए सिर को अपनी विक्ट्री परेड में सभी शहर वासियों को दिखाता है। हालांकि लगभग भूख से मर रहे लोग ड्रैगन की मौत को एक बुरा शगुन मानते हैं। एगॉन की बॉडी को किंग्स लैंडिंग में छुपा के लाया जाता है ताकि उसके बारे में लोगों को पता न चले और शहर का माहौल भी न बिगड़े। महल के अंदर पता चलता है कि एगॉन बच गया है, लेकिन वह कोमा में है और बुरी तरह जल गया है, जबकि उसका ड्रैगन सनफायर जो कि बुरी तरह जख्मी है और उसे लगभग मरा हुआ मान लिया गया है। एलिसेंट क्रिस्टन से पूछती है कि युद्ध में क्या हुआ था, पर क्रिस्टन ये बताने से बचता है कि असलियत में वहाँ क्या हुआ था।
ड्रैगन स्टोन पर रेनेरा की काउंसिल अपनी हार पर और अपने सबसे बड़े ड्रैगन के खो जाने से डरे हुए है और डेमोन को अपनी आखिरी उम्मीद मानते हुए कहते हैं कि वो भी उन्हें अपनी और रेनेरा की पर्सनल लड़ाई के कारण उन्हें छोड़कर चला गया है। रेनेरा की काउंसिल के मेंबर उसे एक फीमेल होने की वजह से कुछ नहीं समझते, जिसके चलते उसकी कोई नहीं सुनता और वो अपनी काउंसिल में अकेली पड़ जाती है। जैकेरिस बेला को बताता है कि वो मदद मांगने के लिए अकेला फ्रेस के पास जा रहा है और वो ये बात उसकी मां को न बताए। दूसरी ओर डेमोन ब्रैकेंस को एगॉन का साथ छोड़ उसकी ओर आने के लिए अपने ड्रैगन की मदद से धमका रहा होता है, पर वो उसे बोलते हैं कि उसके साथ से अच्छा वो ड्रैगन की आग में जलना पसंद करेंगे। पर डेमोन उन्हें जाने देता है क्योंकि उसे अपनी सेना के लिए लोग चाहिए। जिसके बाद वो ब्लैकवुड्स के लीडर को ब्रेकनस को उसकी तरफ किसी भी हालत में करने के लिए भेजता है। रेनेरा मैसारिया के सामने अपने लड़की होने पर पछतावा करती है, पर मैसारिया उसे बोलती है कि क्रिस्टोन के ड्रैगन के सर को पूरे शहर पर ऐसे खुले में घुमाने से वो सभी जनता की नजरों में गिर गए हैं। जिसके बाद रेनेरा ने जासूसी करने के लिए एलिंडा को किंग्स लैंडिंग भेजा और बेला को ड्रिफ्टमार्क उसके दादा लॉर्ड कोर्लिस के पास उसका हैंड बनने के ऑफर के साथ भेजा। डेमन अपनी मां के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए एक सपना देखता है, वो उसकी मां है। उसे तब पता चलता है जब वो उसे अपना पसंदीदा बेटा कहती है। डिनर टेबल पर उसे पता चलता है कि ब्लैकवुड्स ने ब्रेकनस को हरा दिया है, जिसके बाद डेमोन बढ़ती आर्मी के लिए हरेनहाल के किले की मरम्मत करवाना चालू करता है। एगॉन के कोमा में होने के बाद आयरन थ्रोन खाली है। इसके बाद स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में एलिसेंट शहर के भले के लिए खुद क्वीन रीजेंट बनने के लिए खड़ी होती है, पर सभी उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बजाय एमोन को उसके मर्द होने के कारण और सिंहासन पर एक ड्रैगन राइडर की जरूरत के कारण उसे सही उम्मीदवार कहते हुए नया राजा चुनते हैं। एमोन ने शहर के गेट बंद करने का ऑर्डर दिया, जिससे ह्यूग हैमर और उसका परिवार किंग्स लैंडिंग से भागने से बच गया। ट्विंस में जैकेरिस ने हारेनहाल के बदले में फ्रेस का अलायंस हासिल किया। डेमन ऐलान करता है कि वह एक बार काफी सेना जुटा ले, फिर वो उसके बाद राजा के रूप में शासन करेगा। एलिस उसकी क्रूरता की आलोचना करती है और रिवलॉर्ड्स उसके अत्याचारों की निंदा करते हैं और उसे बच्चे का मर्डर बोलते हुए उसके सामने नहीं झुकते हैं। रेनेरा वर्मिथोर और सिल्वरविंग के लिए राइडर्स की कमी पर परेशान है, जो वेगार को चुनौती देने के लिए काफी बड़े और अकेले बचे हुए ड्रैगन हैं, जिसके चलते जैकेरिस रेनेरा को बोलता है कि वो उन लोगों को राइडर बनाएंगे जिनमें वेलेरियन वंशजों का खून है, जिनको ढूंढने का भी काम उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन स्टोन में सभी वेलेरियन वंशजों और उनके साथ साथ उनके सभी नाजायज बच्चों का डेटाबेस है। एपिसोड 6 की शुरुआत जेसन लैनिस्टर से होती है, जो अपनी सेना को गोल्डन टूथ की ओर ले जाता है, जहां वो किंग्स लैंडिंग एक रेवेन भेजने को बोलता है, जिसमें वो एमोन को वेगार पर जल्दी आने को बोलता है, जिससे गुस्सा होकर कि वो उसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, एमोन गोल्डन टूथ के लिए उड़ान भरने और मदद करने के लिए मना कर देता है। एमोन चाहता है कि टाइलैंड लैनिस्टर वेलारियन नाकाबंदी को तोड़ने के लिए ट्रायर्की के साथ अलायंस करे। एमोन क्रिस्टन को हेरेनहाल पर मार्च करने का ऑर्डर देता है और एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से बर्खास्त कर देता है। दूसरी ओर ड्रैगन स्टोन में रेनेरा की काउंसिल मीटिंग में बैठती है, जहां वो काउंसिल को बताती है कि कैसे स्टेफन डाकलिन दूर का टारगेरियन वंशज है और रेनेरा उसे उसका नया ड्रैगन राइडर बनने का ऑफर करती है, जिसके चलते स्टेफन डाकलिन सी स्मोक को क्लेम करने का ट्राई करता है, पर सी स्मोक उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे जला के भस्म कर देता है। डेमन को लगातार परेशान करने वाले सपने आते रहते हैं, जिनसे परेशान होकर वो सर साइमन स्ट्रांग को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि उसे उस पर शक है कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है, और एलिस से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे जहर दे रहा है। वो उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस किले के भूत उसे सता रहे हैं, और रिवरलैंड्स के लोगों को उसकी तरफ करने के लिए उसे सलाह देती है कि वो टली घराने से मदद मांगे। ड्रैगन स्टोन पर मैसारिया रेनेरा को बताती है कि किंग्स लैंडिंग में लोग अब उनका साथ दे रहे हैं और ग्रीन से नफरत करते हुए रेनेरा को उनकी नई रानी मानने लगे हैं, और साथ ही बताती है कि उस आग को और ज्यादा भड़काने के लिए वो आज रात एक नई चाल चलेंगे। लैरिस एमोन को एक नया हैंड ऑफ किंग अपॉइंट करने के लिए कहता है, जिसके बाद एमोन लैरिस को ओटो हाइटावा को ढूंढ के काउंसिल में लाइन का ऑर्डर देता है। एगॉन धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है, जिसके बाद एमोन उसे धमकी देते हुए बोलता है कि उसे युद्ध के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वेल में रहेना को पता चलता है कि वहां एक जंगली ड्रैगन है जो गांव वालों की बकरियों को खा रहा है। ड्रिफ्टमार्क में एलन अपने छोटे भाई एडम से बात कर रहा होता है कि वो अपने नाजायज पिता लॉर्ड कोर्लिस की सत्ता इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं अपनाएगा, चाहे उसके परिवार में वो अकेला ही क्यों न बचे। यू की पत्नी कैट किंग्स लैंडिंग में खाना ढूंढने में नाकामयाब है, और दूसरी ओर मैसरिया के जासूसों ने अफवाह फैलाई कि राजघराने के लोग लगातार पार्टी करते हैं जबकि छोटे गरीब लोग भूखे मरते हैं। मैसारिया रेनेरा को बताती है कि उसने किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। किंग्स लैंडिंग में खाने, मीट और अनाज से भरी टारगेरियन नावें भेजी जाती है, जिससे सभी लोग रेनेरा को और भी मानने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद खाने की लिमिटेड सप्लाई के लिए किंग्स लैंडिंग के लोग आपस में लड़ते हैं, जिससे दंगा हो जाता है, जिसकी वजह से एलिसेंट और हेलेना जो टेम्पल गई होती है, मुश्किल से अपनी जान बचा पाती हैं।
वेन हाइटावर एलिसेंट को विश्वास दिलाता है कि उसका सबसे छोटा बेटा डेरॉन अपने भाइयों से कई ज्यादा दयालु, होशियार और ताकतवर है। कॉलिस एलिन को अपने फ्लैगशिप का फर्स्ट मेट अपॉइंट करता है। लॉर्ड लैरिस एगॉन को बताता है कि उसका भाई एमोंड अब राजगद्दी को संभाल रहा है और वो उसके लिए उसका कत्ल भी कर सकता है। इस बीच एडम जब समुद्र किनारे मछली पकड़ने का काम कर रहा होता है, तभी सीस्मोक वहां आ जाता है और उन सभी मछुआरों पर हमला करने लगता है। पर जब सीस्मोक का सामना एडम से होता है तो वो शांत हो जाता है। ड्रैगनस्टोन पर मैसेरिया रेनेरा को बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसका यौन शोषण किया और वो उसके लिए वफादार क्यों है, जिसके बाद वो एक पैशन से भरा किस करते हैं। पर तभी वहां एक सैनिक आता है और रेनेरा को बताता है कि सीस्मोक के साथ एक नया राइडर देखा गया है। रेनेरा ये सब देखने के लिए साइरेक्स पर सवार हो जाती है और निकल पड़ती है। एपिसोड 7 की शुरुआत रेनेरा के एडम ऑफ हल, जिसने सीस्मोक को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उसका सामना करने से होती है। रेनेरा उसे बोलती है कि वो उसका ड्रैगन है और पूछती है कि उसने उस पर कंट्रोल कैसे किया। एडम उसे बताता है कि सीस्मोक उसके पास खुद आया और अब वो एक ड्रैगन राइडर बनना चाहता है और उसके आगे अपनी वफादारी की कसम खाते हुए अपने घुटनों पर बैठता है, जिससे रेनेरा भी खुश होती है। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से अलग कर देने के बाद उसे अब वहां अपनी जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो किंग्स लैंडिंग से बाहर जाने के लिए अपने किंग्स गॉड सर रिकॉर्ड को ऑर्डर देती है और कुछ दिन अकेले किंग्सवुड के जंगलों में बिताने का फैसला करती है। ड्रैगनस्टोन पर स्मॉल काउंसिल में मीटिंग के दौरान लॉर्ड कॉर्लिस को पता चलता है कि नया ड्रैगन राइडर उसी की सेना का नाविक है। ये खबर सुन के दूसरे लॉर्ड उसे चोर बोलते हुए कैद करने को बोलते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि रेनेरा उसे ड्रैगन राइडर बनाना चाहती है। रेनेरा समझ जाती है कि ड्रैगन राइडर कैसे ढूंढे और मसायरा उसमें उसकी मदद करती है और उसे सलाह देती है कि वो ऊंचे राजघराने में ही न ड्रैगन राइडर ढूंढे बल्कि निचले तबके के लोग उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे और उसके फैसलों की इज्जत करेंगे। रिवरलैंड्स का नया लॉर्ड पैरामाउंट ऑस्कर टुली उसके अंदर आने वाले सभी हाउसेस के सामने डेमन के प्रति वफादारी का ऑफर करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसके नापाक व्यवहार और उसके द्वारा पास्ट में की गई हत्याएं जैसे प्रिंस जहरीस की हत्या के लिए उसकी निंदा भी करता है, जिससे डेमोन को गुस्सा आ जाता है पर अपने लिए सेना की जरूरत को फील करते हुए चुप रहता है। साथ ही वो डेमन से उसके राज्यों में से एक ब्लैकवुड हाउस को सपोर्ट करने और उनके द्वारा ब्रैकेंस पर अत्याचार करने और उनको मार देने की परमिशन देने की गलती सुधारते हुए उससे न्याय करने की मांग करता है, जिस फैसले का सभी हाउसेस भी सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते डेमन विलियम ब्लैकवुड का गला काटकर उसे मार देता है। ठीक उसके बाद डेमन को अपने बेडरूम में विसेरीज आत्मा के रूप में दिखाई देता है, जो उससे बोलता है कि क्या वह सही में क्राउन और उसका बोझ चाहता है। एगॉन की रिकवरी में तेजी लाने के लिए लॉर्ड लैरिस ग्रैंड मास्टर ऑरवाइल को उसको जल्दी ठीक करने को बोलता है। लैरिस एगॉन को भी समझाता है कि उसे जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा क्योंकि वो अब किंग्स लैंडिंग में सेफ नहीं है। लॉर्ड कॉर्लिस एडम के भाई एलिन को बताता है कि उसका भाई अब एक ड्रैगन राइडर बन गया है और साथ ही उसे भी ड्रैगन राइडर बनने की सलाह देता है, पर एलिन उसे मना कर देता है और लॉर्ड कॉर्लिस को बोलता है कि वो एक सैनिक ही ठीक है। जिसके बाद लॉर्ड कॉर्लिस उसे ड्रैगन स्टोन एक जरूरी काम से बुलाता है। छोटे राजकुमारों के साथ आयरी से विदा लेते समय रेना जंगली ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मैसेरिया रेनेरा के लिए नए ड्रैगन राइडर्स को ढूंढने के लिए एलिन द्वारा किंग्स लैंडिंग में एलिंडा को एक मैसेज भिजवाती है, जिसके बाद किंग्स लैंडिंग में सभी नाजायज टारगेरियन बास्टर्ड को ढूंढकर और इकट्ठा करके एलिन के द्वारा ड्रैगन स्टोन लाया जाता है, जिनमें ह्यूग और उल्फ भी शामिल होते हैं। दूसरी ओर ज़ेकेरिस ने रेनेरा का सामना किया और वो उसे बोलता है कि वो जानता है कि वो भी एक नाजायज है और उसके ऐसे नाजायजों की आर्मी बनाने के कारण उसकी उत्तराधिकारिता खतरे में है, क्योंकि कल को कोई भी दूसरा नाजायज उसको थ्रोन के लिए चुनौती दे सकता है। पर रेनेरा नहीं मानती और कहती है कि जो उससे ऊपर वाला करवा रहा है वो उसे नहीं रोक सकती। रेनेरा के ऑर्डर पर एलिन ड्रैगन स्टोन पर सभी टारगेरियन बास्टर्ड को लेकर पहुंचता है, जिन्हें देखकर ड्रैगन कीपर गुस्सा हो जाते हैं और रेनेरा को बोलते हैं कि ड्रैगन एक पवित्र जीव है जिनकी सवारी सिर्फ टारगेरियन वंश के लोग कर सकते हैं और वो इसका हिस्सा बनने से भी मना कर देते हैं और ड्रैगन स्टोन से चले जाते हैं। जिसके बाद रेनेरा उन सभी को बताती है कि उन्हें ड्रैगन स्टोन क्यों बुलाया गया है और वेघार के बाद सबसे बड़े और खतरनाक ड्रैगन वर्मिथोर को बुलाती है ताकि वो उनमें से किसी एक को अपना ड्रैगन राइडर चुन ले। उनमें से एक आगे आने की हिम्मत करता है और वर्मिथोर को क्लेम करने की कोशिश करता है, पर वर्मिथोर गुस्सा हो जाता है और आग बरसाने लगता है, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण ह्यूग और उल्फ दूसरे लोगों के साथ ड्रैगन पिट में गिर जाते हैं। जब वर्मिथोर ड्रैगन पिट में आता है तो वो ह्यूग को देखता है। ह्यूग भी उससे नहीं डरता और उसका सामना करता है, जिसके बाद ह्यूग वर्मिथोर को काबू में कर लेता है। दूसरी ओर ड्रैगन पिट में उल्फ का सामना सिल्वर विंग से होता है, जो उसे अपना राइडर चुनता है। नए ड्रैगन राइडर्स को देखकर रेनेरा भी खुश होती है। किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के दौरान एक ड्रैगन किंग्स लैंडिंग के ऊपर उड़ रहा होता है, जिसे देखकर एमोंड गुस्से से भर जाता है और उसका पीछा करता है, पर वो और कोई नहीं उल्फ सिल्वर विंग ड्रैगन पर होता है।
एमोंड उसका पीछा वेगार पर करता है, लेकिन ड्रैगनस्टोन के पास वह रेनेरा को सिरेक्स, वर्मिथोर और सिल्वरविंग के साथ देखकर जल्दी से पीछे हट जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में टाइलैंड लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग की तरफ से ट्रायर्की के साथ अलाइस के रूप में रिलेशन बनाता है और उनसे रेनेरा की तरफ से लॉर्ड कॉर्लिस द्वारा किंग्स लैंडिंग के समुद्री रास्तों पर लगाई नाकाबंदी तोड़ने के लिए मदद मांगता है, जिसके बदले में ट्रायर्की उनसे स्टेप्सन की मांग करते हैं, जिसके लिए टाइलैंड लैनिस्टर मान जाता है। पर वो एक और शर्त रखते हैं कि उसे उनकी एडमिरल शार्को लोहार को कीचड़ में की जाने वाली कुश्ती में हराना होगा, जिसमें टाइलैंड लैनिस्टर थोड़ी मार खाने के बाद उसे हरा देता है। दूसरी ओर गुस्से से भरा एमोंड वॉगर के साथ शार्प पॉइंट को नष्ट कर देता है। किंग्स लैंडिंग में लैरिस ने एगोन को बताया कि रेनेरा ने अपने लिए 3 नए ड्रैगन राइडर ढूंढ लिए हैं और यहाँ भी उसकी जान को खतरा है, जिसे सुन के एगोन उसे बोलता है कि उसे राज सिंहासन के पास ले जाए ताकि जब एमेंड वापस आएगा तो वो उसे बंदी बना लेगा। लैरिस उसे बोलता है कि वो एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है, क्योंकि अगर वो एमेंड को बंदी बना लेगा तो उसे रेनेरा से कौन बचाएगा, क्योंकि एमेंड ही के पास ही अभी तक का सबसे ताकतवर ड्रैगन है। लैरिस ने एगोन के आगे ऑफर रखा कि वह और एगोन ब्रावोस में छिप जाएं, जहां उसने हेरेनहाल का सोना छिपाया हुआ है, फिर युद्ध के बाद वापस आकर सिंहासन के लिए दावा करे। लंबी खोज के बाद रेना को वो जंगली ड्रैगन शीपीटर मिल जाता है। ड्रिफ्टमार्क पर लॉर्ड कॉर्लिस रेनेरा को बताता है कि वो घेराबंदी को मजबूत करने के लिए निकल रहा है और साथ ही उसे बताता है कि लैनिस्टर भी ट्रायर्की के साथ निकल चुके हैं और उसे साथ ही सलाह देता है कि अभी एमेंड अकेला, कमजोर और गुस्से में है और ये हमला करने का सबसे अच्छा समय है। हेरेनहॉल में रेनेरा द्वारा भेजे गए सर अल्फ्रेड ब्रूम, जिसे डेमोन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, पर वो रेनेरा को छोड़कर अपनी वफादारी डेमोन के लिए बदल देता है और ये सब बात करते हुए साइमन स्ट्रॉन्ग सुन लेता है। किंग्स लैंडिंग में एमेंड हेलेना के पास आता है और उसे जबरदस्ती युद्ध का हिस्सा बनने को बोलता है, पर उनकी मां बीच बचाव करती है और एमेंड को रोकती है। दूसरी ओर जंगलों में ग्वेन क्रिस्टन के पास अपनी बहन का रुमाल देखकर उससे पूछता है कि उसका और उसकी बहन का क्या रिश्ता है। क्रिस्टन उसे बोलता है कि एलिसेंट ने उसकी जान 2 बार बचाई है और साथ क्रिस्टन उसका सामना करते हुए बताता है कि उसे इस युद्ध पर पछतावा है, क्योंकि उसका मानना है कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा और ये युद्ध बस तबाही लाएगा। उल्फ के अजीब नेचर की वजह से जेस को गुस्सा आ जाता है। जेस नए ड्रैगन राइडर्स को अपनी बेइज्जती की तरह समझता है, पर बेला उसे समझाती है कि किसी नॉन वेलेरियन के ड्रैगन पर सवार होने से उसकी पोजीशन कम नहीं होने वाली। रेनेरा, जिसे उम्मीद थी कि अब जब उसके पास ज्यादा ड्रैगन राइडर्स है जिससे उसे युद्ध में आसानी होगी, वो युद्ध का ऐलान करती है और सभी को उनका अगला प्लान समझाती है। पर तभी मेस्टर वहां आता है और साइमन स्ट्रांग का मैसेज रेनेरा को देता है कि सर साइमन स्ट्रांग को डेमोन से गद्दारी का खतरा महसूस हो रहा है, जिसके बाद रेनेरा और एडम हेरेनहाल के लिए उड़ान भरते हैं। एलिस डेमन को एक वियरवुड पेड़ के पास ले जाती है, जहां वह एक व्हाइट वॉकर और डेनेरिस टारगरियन सहित भविष्य की भविष्यवाणी को देखता है, पर आखिर में वो हेलेना को देखता है जो उसे बताती है कि वो भी इस कहानी का हिस्सा, पर कैसे वो उसी को पता है। किंग्स लैंडिंग में एमेंड दोबारा हेलेना को ड्रीमफायर के साथ युद्ध में उसकी मदद करने को बोलता है, पर हेलेना एमोंड की इस मांग को रिजेक्ट कर देती है और उसे बोलती है कि क्या वो उसे भी एगोन की तरह जलाना चाहता है। एमेंड के कहने पर कि वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे और आने वाले युद्ध में उसका साथ दे, पर वो उसे बताती है कि वो किसी की बातों में नहीं आ रही है। उसने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा था कि कैसे उसने उसे जलाया, और साथ ही उसे बताती है कि आने वाले युद्ध में वो मर जाएगा और एगोन एक बार फिर सिंहासन पर कब्जा करेगा। रेनेरा हेरेनहॉल पहुंचती है और डेमोन का सामना करती है, पर डेमोन उसे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी के बारे में बताता है और खुद को एक बड़ी कहानी का हिस्सा मानते हुए वह रेनेरा के प्रति वफादारी की शपथ लेता है। ड्रिफ्टमार्क में कॉलिस एलिन को सेना को लीड करने के लिए बोलता है, पर एलिन ने कॉलिस को ये कहते हुए उसके सुलह करने के प्रयासों को खारिज कर दिया कि जब वो छोटा था और उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने अपने परिवार के मोह में कभी भी उसकी तरफ नहीं देखा, और आज जब उसके पास उसका परिवार नहीं है और वो अकेला पड़ गया है तो उसे उसकी याद आ गई। एलिसेंट चुपके से ड्रैगनस्टोन पहुंचती है और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बदले में रेनेरा को किंग्स लैंडिंग सौंपने का ऑफर करती है, पर रेनेरा जोर देती है कि सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए एगोन को मरना होगा। सभी युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। रीच, नॉर्थ, वेस्टलैंड्स और रिवरलैंड्स, साथ ही हाउस वेलारियन और ट्रायर्की के बेड़े में सेनाएं युद्ध के लिए जुट जाती हैं। ओटो को एक कोठरी में बंदी के रूप में दिखाया जाता है।